अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? खैर, आपका जवाब जो भी हो, लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे जो पिछले 5000 सालों से अधिक समय से हजारों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की, जिसे उस वक्त बनाया गया था जब हम इंसानों को ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी चपटी है या फिर गोल। ये उस वक्त बनाया गया था जब सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो रहा था। दोस्तों, अब सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वाकई में इन हैरत अंगेज पिरामिडों को आज से 5000 साल पहले इंसानों के द्वारा बनाया गया था? आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उसने 23 लाख से भी अधिक बड़े बड़े पत्थरों को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि उसमें से बाल का एक तिनका भी नहीं घुस सकता। जिन पत्थरों से उस ऊंचे ऊंचे पिरामिड का निर्माण किया गया, उस हर एक पत्थर का वजन 20,000 से लेकर 70,000 किलो से भी ज़्यादा है। आखिर उन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को इतने बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कैसे किया, उठाया कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के युग में हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली क्रेन मौजूद है, वो भी 20,000 किलो से ज़्यादा का वजन इतनी ऊंचाई तक नहीं उठा सकती। तो फिर आज से 5000 साल पहले उन लोगों के पास आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? कहीं ऐसा तो नहीं जिस पिरामिड को हम इंसानों की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक मानते हैं, उन पिरामिडों को बाहरी दुनिया से आए एलियंस ने अपने किसी खास मकसद से बनाया है? एक ऐसा मकसद जिससे हम और हमारी दुनिया के लोग आज तक अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे रहस्यों के हर एक पहलुओं को बताएंगे, जिसे सुनना आपके लिए किसी भी आश्चर्य से कम नहीं होगा। लेकिन वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इजिप्ट में बना हज़ारों साल पुराना ये पिरामिड हमारी दुनिया के लिए बहुत ही खास है। यही वजह है कि इन पिरामिडों को हमने हमारी दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना है। पिछले कई दशकों में इस पिरामिड के रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की टीम ने सैकड़ों स्टडीज की है, लेकिन इस पिरामिड के अंदर ऐसे राज दफन है जिसका पूरा खुलासा आज तक नहीं हो पाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक इसी सवाल का ठीक से जवाब नहीं ढूंढ पाए कि इतने भारी भारी पत्थरों को एक साथ इतने बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कैसे किया गया। आखिर किस तरह के कंक्रीट या फिर सीमेंट का यूज किया गया जो एक दूसरे से इतने 1000 साल बाद भी परफेक्टली बंधे हुए हैं। यकीन मानिए, जब आप इन स्ट्रक्चर को पास से देखेंगे तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इतने भारी स्ट्रक्चर को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाना असंभव है। उनकी पिरामिडों में सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड में ही 23 लाख से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और इन पत्थरों का वजन इतना अधिक है कि हमारे आज की दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन भी उसे उतनी ऊंचाई तक नहीं उठा सकती। लेकिन आज से 5000 साल पहले के हमारे इंसानों ने उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कैसे किया होगा? यही वजह है कि जब पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं को कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बाहरी दुनिया से आए एलियन से जोड़कर देखने लगे। फिलहाल सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन ऊंचे ऊंचे पिरामिड को बनाने की वजह क्या थी? इनका मकसद क्या था? आज तक आपने किताबों और अखबारों में यही पढ़ा होगा कि पिरामिड असल में कब्र है, जिसके अंदर वहाँ के राजा और रानियों की मम्मी को रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात महज एक कल्पना के आधार पर पूरी दुनिया में फैलाई गई थी। दरअसल इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में मिस्र के लोग मरे हुए शरीर का एक खास तरीके से लेप लगाकर और फिर उसे कपड़े में लपेट कर कब्र के अंदर रख देते थे। उसे मम्मी कहा जाता था। और इतिहासकारों ने यह भी बताया कि गीज़ा का पिरामिड उस वक्त के राजा और रानी की कब्र है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक उन पिरामिडों और उसके आसपास की गुफाओं में से एक भी मम्मी हासिल नहीं हुई है। पिरामिड के अंदर जितने भी टनल्स पर आज तक रिसर्चर्स ने स्टडी की, उनमें से आज तक एक भी टनल या टॉम ऐसा नहीं था जिसके अंदर मम्मी जैसी कोई चीज मिली हो। जिस चैम्बर को उस वक्त के रानी का कब्र समझा जाता था, उसमें से न तो रानी की मम्मी मिली, और जिस चैम्बर को आज तक राजा का कब्र समझा जाता था, उसमें से राजा की मम्मी भी नहीं निकली। वहाँ मौजूद सारे टनल्स और टॉम पूरे तरीके से खाली थे। ये वजह है कि धीरे धीरे रिसर्चर से मानने लगे कि पिरामिड का कब्र से कोई लेना देना नहीं है।
इस अनोखे स्ट्रक्चर को बाहरी दुनिया से आए एलियंस ने ही किसी खास वजह से बनाया था। कुछ जानकारों की माने तो ये पिरामिड बाहरी दुनिया के एलियंस का एक बेस या फिर पावर प्लांट है, क्योंकि उस पिरामिड के अंदर बहुत सी ऐसी तस्वीरें और दीवारों पर बनी पेंटिंग मिली है जो हूबहू एलियंस और एलियंस के जहाज़ों से मिलती जुलती है। ये पिरामिड बाहर से देखने में जितना रहस्यमय लगता है, उससे अधिक रहस्यों से भरी वहाँ की सुरंग थी, जो पूरे पिरामिड के एरिया में जगह जगह पर बनी हुई है। पहले लोग ये सोचा करते थे कि ये सुरंग दरअसल वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, ताकि अंदर मम्मी तक ताज़ी हवा पहुंचती रहे। लेकिन जब एक रिसर्च ने रोबोट के जरिए एक कैमरे को अंदर भेजा, तो उन्होंने देखा सुरंग के अंत में एक बंद दरवाज़ा जैसा बना हुआ है, यानी कि इसका वेंटिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। उस रिसर्च ने वहाँ की गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर उस दरवाजे में ड्रिल के द्वारा छेद किया और उसके अंदर एक छोटे से कैमरे को भेजा। लेकिन उस कैमरे से महज एक तस्वीर ही क्लिक हो पाई और इसके तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से कैमरा अचानक बंद हो गया। उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी को भी इस तरीके की रिसर्च करने पर बैन लगा दिया। वेंटिलेशन की तो बात खत्म हो गई, लेकिन उस दरवाजे के अंदर का राज अब रहस्य ही है। इस पिरामिड की एक और खास बात यह है कि जब आप इस पृथ्वी के सेंटर को खोजेंगे तो बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से इस पृथ्वी का सेंटर आपको उस पिरामिड के लोकेशन में ही मिलेगा। लेकिन जब उस वक्त तक के इंसानों को ये भी नहीं पता था कि हमारी पृथ्वी चपटी है या फिर गोल, तो इसके बावजूद इन्होंने पृथ्वी के सेंटर का पता कैसे लगाया, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। इस पिरामिड से जुड़े एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके इस पिरामिड को बनाया गया है, वो किसी भी आम पत्थर से हजारों गुना ज्यादा मजबूत है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट सैकड़ों स्टडीज के बाद भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो पत्थर असल में है क्या चीज। कुछ लोगों का मानना है कि ये लाइमस्टोन और ग्रेफाइट के पत्थर है, लेकिन पिरामिड में यूज हुआ पत्थर लाइमस्टोन जैसा है, लेकिन लाइमस्टोन नहीं है। ऐसा पत्थर पूरी पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाया जाता। आज से 5000 साल पहले उस पिरामिड को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के दौर में भी ठीक से नहीं हो पाता। उस वक्त इजिप्ट के पिरामिड को बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारी गर्मी के साथ साथ भूकंप को भी झेल सकता है ना। हैरान करने वाली बात कि आज से 5000 साल पहले बना एक स्ट्रक्चर, और वो भी भूकंपरोधी। इतना ही नहीं, उस वक्त के लोगों ने पिरामिड को एक तरीके से डिजाइन किया कि बाहर कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के पिरामिड के कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ से गर्म हवा के साथ साथ उड़ते हुए रेत हर वक्त पिरामिड से आकर टकराते रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं जाता। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ही इंसानों के रहने के लिए सबसे कंफर्टेबल तापमान होता है। अब आप सोच सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले आखिर उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज करके उन्होंने नेचुरल एयर कंडीशनर बिल्डिंग, भारी गर्मी के साथ साथ भूकंप के झटकों को सहने वाली बिल्डिंग का निर्माण कर डाला। क्या आपको नहीं लगता कि आज से 5000 साल पहले के इंसानों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी जिसका आज के वक्त हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? उस वक्त इंसानों ने पिरामिड को ऐसे तरीके से बनाया था, या फिर कहें तो पिरामिड बनने के बाद उसके ऊपर एक ऐसी चीज की परत चढ़ाई थी कि उस पर सूर्य की रोशनी पड़ने से वो बिल्कुल तारे की तरह चमकता था। तो उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि चंद्रमा के ऊपर से भी पिरामिड के उस चमक को आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज से कुछ सदी पहले आए भूकंप की वजह से ये परत पूरी तरह से झड़ गई। हालांकि इसके अवशेष अब भी पिरामिड पर बचे हैं। पिरामिड से महज कुछ ही दूरी पर एक ऐसी आकृति बनी हुई है जिसे अगर दुनिया की सबसे रहस्यमय स्टैचू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। स्टैचू का नाम द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है, पर पूरा शरीर बिल्कुल किसी जानवर की तरह। इस स्ट्रक्चर पर भी दुनिया भर के रिसर्चर्स ने बहुत सी स्टडीज की, लेकिन उन्हें इस बात का सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया कि इस स्टैचू को बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जिसे सिर्फ एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। स्टैचू की लंबाई लगभग 74 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। यही वजह है कि इस अनोखे स्ट्रक्चर को दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से यह स्टैचू वहाँ के रेगिस्तानी बालू के नीचे दबा हुआ था,
लेकिन साल 1900 के वक्त खोजकर्ताओं ने इसके ऊपर से बालू को हटाकर इसको खोज लिया, जिसके बाद 5000 साल पहले बना ये अनोखा स्ट्रक्चर दुनिया के सामने आया। खोजकर्ताओं ने जब इस स्ट्रक्चर पर और अध्ययन किया तो पता चला कि स्ट्रक्चर के नीचे तो 2 बहुत बड़े बड़े जगह हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उन जगहों पर किसी भी तरह के रिसर्च पर बैन लगा दिया है। वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसा संभव है कि गीज़ा के पिरामिड को हम जितना ऊपर से देखते हैं उससे कहीं बड़ा और अनोखा दुनिया इन पिरामिडों के नीचे बसी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और आज से 5000 साल पहले के उस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? और क्या आपको भी लगता है बिना बाहरी दुनिया की मदद के हमारे प्राचीन मानव इस तरह के स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते थे? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।